मधु, तुमने घड़ी यही छोड़ दी? हाँ, वो मैं भूल गई थी। ध्यान रखना चाहिए ना अपनी चीजों का। इसे अपनी जगह क्यों नहीं रखा? बोला ना, ध्यान नहीं रहा। कल मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी तो भूल गई। अगर चीजें संभाली नहीं जाती तो पहनना छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देती हूँ। अब खुश? अब मधु का मुंह भी लटक चुका था। गुस्से और दुख में लटके भी क्यों ना, जैसा कि होता आया है। आज बड़े दिनों के बाद फिर पति सुमेश ने उसे उसकी सास और नंद के सामने गुस्से में सुनाया था। और पीछे खड़ी दोनों सास नंद मुस्कुरा रही थी मुंद मुंद। वो अपने आंसू छुपाने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सुमेश भी पीछे उसके पास पहुंच गया, ये देखने की कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया, क्योंकि वो उससे प्यार भी बेहद करता था। देखो मधु, मेरा मतलब तुम्हारा मन दुखाने का नहीं था, तो इतना भर कह रहा हूँ कि अपनी चीजें व्यवस्थित रखा करो। रखती तो हूँ ना मैं, कभी कभी हो जाता है। देखो, वो मम्मी और सिम्मी मुंह चला रही थी कि यही छोड़ दी घड़ी, अभी तक चीजें संभालनी नहीं आई। और सिम्मी चाय बना रही थी तो बार बार बोल रही थी कि उन्हें बोलो उठा ले, वरना दूध के बर्तन में गिर जाएगी या खो जाएगी। अब मधु, जो सब कुछ समझ चुकी थी, सुमेश से बोली, कभी कभी तो लगता है जीवन एक परीक्षा है जहाँ सभी मुझे 24 घंटे जांचने बैठे हैं। बस अब बहुत हुआ, आज ये भड़काने वाली परंपरा का अंत कर ही देती हूँ। फिर तेज स्वर में बोलने लगी ताकि सभी को साफ साफ सुनाई दे। अच्छा, वही ना मैं सोचूं कि फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है, तो जिनको उस घड़ी से प्रॉब्लम है वो उसे उठाकर मुझे दे देते। इतना सब झमेला खड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं हूँ मैं सौगुण संपन्न, सारी चीजें एक साथ याद नहीं रख सकती। इंसानी हूँ ना। कल पूरा समय आज होने वाली पूजा की तैयारियां में लगी रही। बाजार से फल सब्जी लेना, फिर सब्जियां काट कर रखना, रायते के लिए बूंदी छाटना, ऊपर से बिट्टू कितना परेशान करता है, और सुहाग सामग्री भी लेने के लिए अलग अलग जगह जाकर लाना। ये सब अकेले करना मेरे लिए मुश्किल रहा होगा या नहीं, ये सब क्यों सोचेंगे सभी? बस मैं कोई गलती करूं और सभी मानो तैयार बैठे हैं मुझे इसका एहसास कराने। बहू, मैंने तो बस इतना कहा था कि उठा लेना चाहिए ध्यान से। सास मालती जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ भाभी, मैंने तो इसलिए कहा कि मेरे हाथ थोड़े जल्दी जल्दी चलते हैं तो कहीं नीचे रख के दूध में ना गिर जाए, पर आप तो बेवजह बिगड़ रही हैं। सिम्मी बोली, दीदी आप तो रहने ही दो। हमेशा की तरह कितनी सुहानी सुबह थी वो कल, कि जब सुमेश जी, मम्मी जी और मैं तीनों साथ बैठकर सुकून से साथ चाय पी रहे थे। और एक आज की सुबह है जो एक बार फिर झगड़ों में बदल गई। साथ में बदल गए ये, और बदल गई मम्मी जी भी आपके आते ही। 10 दिन पहले फोन पर जब आपने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की और आपने आने का कहा, तो पता नहीं वो सपना था या भ्रम, मुझे लगा आप मुझे अपना समझने लगी। एक बात और कहूँ दीदी, सारे गुण तो आप में भी नहीं है, वरना अपने ससुराल में किसी एक से तो बनती। इसलिए मुझसे भी उम्मीद मत रखना। आगे से कहीं कुछ रखकर भूल जाऊं, या सब्जी में नमक कम पड़ जाए, या कि रोटियां ही 2-3 ज्यादा बच जाए, तो सुमेश जी से कहने से अच्छा सीधे सीधे मुझसे ही बोल देना, ताकि अपने आपसी मतभेद मेरे और सुमेश जी की जिंदगी को कड़वा ना बना दे। इससे पहले सुमेश जब भी सभी के भड़काने पर कुछ सुनाता तो उल्टा सॉरी बोल आगे से गलती ना दोहराने का बोल दो। आंसू बहा परफेक्ट बनने में लग जाती, पर ना जाने आज उससे सहन ना हुआ। मधु अब चेहरे पर सुकून के भाव लिए जुट गई शाम में होने वाली पूजन और भोजन के इंतजाम में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।